लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर। आज दिनांक 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लॉक नखा की ग्राम पंचायत सैलगांव में प्रधान प्रतिनिधि संजय गुप्ता ने राष्ट्रीय पर्व को धूमधाम से मनाया। सुबह कार्यक्रम की शुरुआत प्रभात फेरी और तिरंगा रैली से हुई, जिसमें ग्राम पंचायत का भ्रमण किया गया। इसके बाद प्राइमरी स्कूल परिसर में ध्वजारोहण किया गया। संजय गुप्ता ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए मिठाइयां वितरित की और उन्हें देशभक्ति का संदेश दिया। अब बात करते हैं संजय गुप्ता जी। आज बड़े हर्ष का विषय है। संपूर्ण भारत में एक आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। उसी श्रृंखला में आज हम जनपद लखीमपुर खीरी की ग्राम पंचायत ब्लॉक नकाहा की ग्राम पंचायत सैलगांव में मौजूद हैं, जहां पर प्रधान द्वारा कई जगहों पे तिरंगा झंडा लहरा कर प्रभात फेरी निकाली गई और सुंदर झांकियों के साथ जो रैली निकाली गई है के साथ में है। और कितना भव्य कार्यक्रम आयोजित किया है, ये बड़े गर्व की बात है। हम मौजूद हैं अपने ग्राम प्रधान के समक्ष और जानकारी लेते हैं प्रधान जी से कि ये जो आज सुंदर गांव दिखाई पड़ रहा है, इससे पहले भी कई बार प्रधान रहे हैं, लेकिन आज जो इस गांव की रौनक और जो जज्बा दिखाई पड़ा है जनता में और बच्चों में, इसके लिए हम प्रधान जानना चाहेंगे प्रधान जी क्या और क्या करना चाहेंगे इसमें स्वतंत्रता दिवस के पक्ष में और क्या क्या उपलब्धियां लेके आगे मैदान में आ रहे हैं। प्रधान जी बहुत स्वागत आपका है। सर्वप्रथम तो स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों, नगरवासियों, ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज हम सभी लोग यहाँ स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं और देश का आज़ादी का दिन है। आज देश का आज़ादी के दिन में 15 अगस्त को देश हमारा आज़ाद हुआ। देश आज़ाद में बहुत लोग बलिदान भी हुए थे। हमारे देश का बंटवारा भी 14 अगस्त को गलविश का दिन था। आज 15 अगस्त है, इस दिन देश आज़ाद हुआ था। उसी तरीके से हमारा गांव भी कई वर्षों से दोनों गांव गुलामी के दंश को झेल रहे थे। उससे जब हम प्रधान, हमारी पत्नी है, प्रधान पत्नी हैं सुनैना गुप्ता जी प्रधान है यहाँ पे, तो जब वो प्रधान बनी तो उसके बाद से हमारे दोनों गांवों का विकास शुरू हुआ। जो अन्य पिछड़ा व्यक्ति था, जो अंतिम चरण पे बैठा हुआ एक गरीब आदमी था, उसको भी लाभ देने का कार्य किया है हम लोगों ने और प्रयास यही रहेगा कि बहुत अच्छे से काम किया जाए। सभी पक्की रोडें, पार्क, स्कूल और आंगनवाड़ी है, अन्नपूर्णा भवन है, अमृत सरोवर है, सभी कच्ची रोडें पक्की की करा दी गई हैं। अभी भविष्य में एक कमी हमारे गांव में रह गई है, शिक्षा स्वास्थ्य पे कार्य चल रहा है। प्रयास वही है कि स्वास्थ्य को लेकर भी यहाँ एक काम चालू कर दिया गया है कि अभी सब कुछ कहना उचित नहीं, जब तक हो नहीं जाता तब तक कुछ कहा नहीं जाता। और शिक्षा के लेके अभी चकबंदी हमारे गांव में चल रही है। हम लोगों ने जमीन भी छुड़वाई है, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज बने। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जिसका प्रस्ताव एक बार डीएम मैडम द्वारा दिया भी जा चुका है, लेकिन कुछ जगह ना होने के कारण नहीं बन पाया, जो जाके दूसरे ब्लॉक में बना है। अगले गत पंचवर्षीय में हमारा प्रयास यही रहेगा कि शिक्षा को लेकर एक इंटर कॉलेज का निर्माण कराया जाए, जिससे बच्चे पढ़ सकें। गांव की जनता जब पढ़ेगी तभी बढ़ेगी, गरीब आदमी जब पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। हमारा प्रयास यही रहेगा कि हमारा एक एक बच्चा शिक्षित हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। जय हिंद, जय भारत। प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि मैंने देखा कि आज कई विद्यालय देखने के बाद आज अपने विद्यालय में गए हैं, तो बच्चों की जो एक सुंदरता और बच्चों की जो ड्रेस की जो कमरे दिया आपने है, नहीं, ये पूरा गांव सहयोग करता है भैया। ऐसा नहीं कि पैसा आता है खातों में, अभिभावकों के खातों में पैसा आता है तो पैसा आने का ये कारण है कि पैसा खा जाए। ये सबको जागरूक किया गया है। आपने स्कूल में देखा होगा, हमारे प्लेग्राउंड भी बना है और वॉलीबॉल और टेनिस बॉल का भी बनाया गया है प्लेग्राउंड। उसके बाद एक एस्ट्रो लैब का भी निर्माण कराया गया है। बच्चे पढ़ने के लिए क्यों ना जाएं, जब स्कूल में अच्छी व्यवस्था होगी, अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छे तरीके से रहना होगा, तो सभी लोग पढ़ने जाएंगे। आपने आंगनबाड़ी को भी देखा है, सुंदर लगी है। वो भी प्ले ग्रुप की तरह एक डेवलपमेंट किया गया कि छोटे बच्चे जो घर में कामकाजी महिलाएं हैं, जो पढ़ी लिखी महिलाएं आती हैं, घर में काम करती हैं, बच्चा होता है, तो अक्सर शहरों में ये होता है कि प्ले ग्रुप में डाल दो, बच्चे वहां जाएंगे, कुछ सीखेंगे भी और एक टाइम पास भी उनका होगा और उनकी देखभाल भी होगी।
उनको आंगनबाड़ी से राशन मिलता है, पुष्टाहार मिलता है, दलिया मिलता है। बच्चों के लिए बहुत सी सुविधाएं जो सरकार चला रही हैं, जो ग्राम के अंतिम पायदान पर बैठे आदमी को नहीं मिल पाती थी। सरकार द्वारा बहुत ही अच्छी योजनाएं सब लागू की गई हैं। घर घर राशन मिल रहा है, एक एक गरीब आदमी को, कोई भेदभाव नहीं है और कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, गंगा जमुनी तहजीब है, सब लोग एक दूसरे से मिलजुल के रह रहे हैं। और पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे गांव में मुस्लिम आबादी कुछ ज्यादा है, सैलगांव में, अम्बापुर में कम है, लेकिन दोनों जगह मिला के ज्यादा है। दोनों पोलिंग है हमारी, सैलगांव पोलिंग भाजपा जीती। पहली बार ऐसा हुआ कि भाजपा यहाँ से जीती, क्योंकि ये सरकार की योजनाओं के तहत ही जीती। हमारे सभी कर्मचारी सब लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं, सहयोग करते हैं। भाई रमेश पंचायत मित्र हैं, राहुल हैं और सीमा जी हैं, हमारी वीडियो साहब जो आई हैं नकहा ब्लॉक में, वो भी बहुत हम लोग का सहयोग करती हैं। इससे पहले प्रदीप चौधरी थे, वो भी सहयोग करते थे। सभी अधिकारी हम लोगों का साथ बहुत अच्छे से। सीडीओ साहब आए तो उन्होंने तारीफ की, पंचायत भवन बनाया गया, उसका उद्घाटन सीडीओ साहब के द्वारा कराया गया। डीएम महेंद्र बहादुर साहब से अन्नपूर्णा भवन का उद्घाटन कराया गया था। सभी उच्च अधिकारियों के द्वारा हमारे गांव का क्रियान्वयन किया जा रहा है, देखरेख की जा रही है। अब देखिए कितनी अच्छी बात है, हम प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करते हैं। प्रधान जी नजर आए जिन्होंने हर सुविधा उपलब्ध है, लेकिन हम कैसे इसको डेवलप करेंगे ये सीखना चाहिए। अगर शिक्षित प्रधान है तभी शिक्षा बढ़ेगी और विकास बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों में देखिए बने रहिए, कितना बढ़िया कार्य किया। जनपद में कई पंचायतें हैं, कई ब्लॉक हैं, लेकिन टोला मोहल्ला जनपद लखीमपुर की शान बना है सैलगांव। इसमें विकास के लिए प्रधान जी ने अथक प्रयास किया, हर क्षेत्र में विकास कराया। बने रहिए, बोलती खबर रमेश बाजपेयी की खास रिपोर्ट।